नमस्कार भक्तों, आज की श्रृंखला में हम जानेंगे सप्तमी श्राद्ध कब है और इसे कैसे मनाया जाता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा का मिलन जब तक परमात्मा से नहीं होता तब तक वह विभिन्न योनियों में भटकती रहती है। मृत आत्माओं की इस अवस्था को अधम कहा जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जब पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर उनके निमित्त श्राद्ध पिंडदान तर्पण किया जाता है तभी उनकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है। इसी तरह सप्तमी तिथि पर उन पितरों का श्राद्ध करने का विधान है जिनका स्वर्गवास सप्तमी तिथि को हुआ होगा। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर 2025 शनिवार को है। तिथि प्रारंभ होगी 13 सितंबर 2025 सुबह 7:23 AM से लेकर सप्तमी तिथि समाप्त होगी 14 सितंबर 2025 सुबह 5:04 AM तक। मुहूर्त रहेगा कुतुब मुहूर्त है 11:29 AM से लेकर 12:18 PM तक। रोहिणी मुहूर्त रहेगा 12:18 PM से 1:08 PM तक। अपराह्न काल रहेगा 1:08 PM से 3:36 PM तक। सप्तमी का श्राद्ध कैसे करें? सप्तमी श्राद्ध के लिए सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाए। श्राद्ध करने के लिए हाथ में कुश, जल, अक्षत, काला तिल और जौ लेकर संकल्प करें और ये मंत्र पढ़े। ओम अधे श्रुति स्मृति पुराणोक्त सर्व संसारिक सुख समृद्धि प्राप्ति च वंश वृद्धि हेतु देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणम च अहम करिष्ये। पिंडदान करने के लिए पके हुए चावल में गाय का दूध, घी, गुड़ और शहद मिलाए और इसका पिंड बना ले। बता दें कि पिंड को पितरों के शरीर का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पितरों का स्मरण कर उनके निमित्त पिंडदान करें। इस समय आपको जिन पितरों के नाम याद हो उन सभी का आह्वान करें। पिंडदान करने के बाद पंचबली और ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। इसके लिए सबसे पहले पोहा, उसके बाद कुत्ता, चिंटी आदि के लिए भोजन का एक अंश निकालें। पंचबली क्रिया पूरी करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सप्तमी श्राद्ध के दिन 7 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। इस दिन कुशा के आसन पर बैठकर भगवान विष्णु के पुरुषोत्तम रूप की आराधना करने और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। सप्तमी श्राद्ध के दिन किसी भी जरूरतमंद को अपने द्वार से कभी खाली हाथ ना लौटाए, वरना आपके पितृ निराश हो सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमसे किसी भी रूप में मिलने आ सकते हैं। सप्तमी श्राद्ध का क्या महत्व है, चलिए जानते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि मनुष्य के कल्याण के लिए श्राद्ध कर्म सबसे बड़ा मार्ग है। सप्तमी श्राद्ध सप्तमी तिथि के दिन स्वर्गवासी हुए पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ अपने वंशजों को स्वास्थ्य, संतान, दीर्घायु और सुख संपन्नता का वरदान देते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद हमारे पितरों की आत्मा किसी भी पशु पक्षी की योनि में भटक सकती है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान उनके निमित्त किए गए पिंडदान और जल से ही उनका पोषण होता है। जिस परिवार में हर पितृपक्ष पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किए जाते हैं उस कुल का कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। मान्यता है कि श्राद्ध कर्म करने से न सिर्फ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। तो भक्तों, ये थी सप्तमी श्राद्ध से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि किसी भी कारणवश पितृपक्ष में आप अपने पितरों की पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उनके नाम से आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाएं। मंदिर में जाकर दक्षिणा दें और जो आपके पितरों को पसंद है वैसी कोई सामग्री मंदिर में जाकर भेंट कर सकते हैं, या फिर गौशाला में जाकर गौ माता के लिए कुछ दान कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अष्टमी का श्राद्ध कब है, अष्टमी का श्राद्ध का क्या महत्व है, उसका समय क्या रहेगा, किस तरह से करना है, मैं आपके साथ एक जानकारी
साझा करूंगी। यदि आपको अष्टमी के श्राद्ध के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे लिखकर बताएं यस और नो, और साथ में ही कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ओम पितृदेवाय नमः।